26 तारीख को जुमे की नमाज के दौरान बरेली में हुए बवाल के बाद आज 3 तारीख को एक बार फिर से जुमे की नमाज को लेकर के बरेली में अलर्ट था। हमारी मौजूदगी इस वक्त नौ महला मस्जिद के बाहर है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये नौ महला जो मस्जिद है वो है, ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है दरगाह नासिर मियाँ सूफ़ी रईस मियाँ। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो लोग थे वो मस्जिद करने के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आए हुए थे और अब नमाज ख़त्म करने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं। नमाज़ पढ़ के बाहर नहीं, ठीक है। कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं वो भी जानेंगे और पिछली बार जो चीज़ें हुई थी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं, देखिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ और भी लोग से बात करेंगे। क्या स्थितियाँ रही, आप आराम से रहा सर? देखिए कोई बात करने को फ़िलहाल जो है तैयार नहीं है। तो देखिए ये स्थितियां हैं। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही लोगों को एक तरीके से उनको ये कहा था कि लोग आराम से आएँ, अपनी नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद लोग बाहर जो है वो निकले हैं और एक बार फिर से कोशिश करेंगे। नमाज़ पढ़ ली आराम से, सब बढ़िया से? जी जी माशाल्लाह। आप लोग से आज भी अपील की गई थी कि सब आराम से नमाज़ पढ़िए, वापस जाइए। बिल्कुल बेशक, आराम से हो गया सब कुछ? बिल्कुल। अल्लाह तबारक ताला से अपने देश के अमन के लिए हमने दुआ करी है कि अल्लाह ऐसे हालात पैदा ना करे। जो यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमन बना रहे। पिछली बार जो दिक्कतें हुई उससे कहीं ना कहीं, मैं सर यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिलोंग आंवला से करता हूँ जो 45 किलोमीटर दूर है। काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे अभी रोना अंदर भी आया बाहर भी आया कि मेरे देश में शांति बनी रहे, किसी तरीके की कोई खुराफात लड़ाई ना हो सर। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पे अमन शांति बने रहे सर। यही आपने दुआ भी करी? तो बिल्कुल अल्लाह से अल्लाह फैला की दुआ करी सर मैंने कि यहाँ पे अमन और शांति बनी रहे सर। यहाँ पर अमन और शांति रहे, इस बात की अल्लाह से दुआ भी करी और कि आंखों में आंसू भी था। और जिस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सतर्कता जो है वो बरती थी। एक बार तस्वीरें अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है और सबने जो है प्रयास यही किया था पुलिस प्रशासन की तरफ से, यही प्रयास था कि सब कुछ अमन चैन से हो। कप्तान ने भी इस बात को लेकर के इतला किया था कि जो लोग भी चाहें नमाज़ पढ़ना वो जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद वापस अपने घरों को जाएं। देखा आपने शुरुआत में कई लोगों से बात करने की कोशिश करी पर लोग बात नहीं करे। किसी ने बात करके यही कहा कि जो स्थितियां हैं वैसी ना रहें और अमन चैन कायम रहे, इसी बात की लोगों ने दुआ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, कैसी क्या स्थिति है अंदर से? सही है, स्थिति कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। आज भी तमाम लोगों की तरफ से शांति की अपील की गई थी, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, बढ़िया अपील है वो, शांति की अपील, अच्छी अपील है वो। सब व्यवस्था सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जो हुआ उसकी अपेक्षा आज चीज़ें? हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद आज एक बार फिर से बरेली में जुमे की नमाज का दिन था और जुमे की नमाज को लेकर के बरेली में अलर्ट था। हमारी मौजूदगी इस वक्त नौ महला मस्जिद के बाहर है। सामने की तरफ में नौ महला मस्जिद है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है दरगाह नासिर मियाँ सूफ़ी रईस मियाँ। और यहाँ पर 2:30 बजे नमाज जो उसकी शुरुआत हुई थी और अब नमाज ख़त्म हो चुकी है। ऊपर की तरफ में तस्वीर देखिए तो 3 जो है वो बज चुका है। लोग नमाज़ पढ़ के वापस निकल रहे हैं और पूरी स्थिति शांतिपूर्ण रही। पीछे की तरफ में देखिए तो एसडीएम से लेकर के जो तमाम अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यहाँ पर तैनात है। यहाँ से लेकर के आगे तक जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया। हालांकि ये तैनाती अलग अलग मस्जिदों के बाहर है, पर नौ महला मस्जिद इस कारण खास हो जाती है क्योंकि उस दिन जो विवाद की स्थिति शुरू हुई थी उसमें नौ महला मस्जिद से भी तमाम लोग निकले थे जो यहाँ से निकल कर इस्लामिया ग्राउंड जा रहे थे। क्योंकि यहाँ के पीछे की तरफ में इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पर सबको मौलाना तौकीर रज़ा ने इकट्ठा होने के लिए कहा था। लेकिन जब लोग उधर की तरफ में बढ़ने लगे, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए, धारा 163 लागू होने के कारण सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए पुलिस ने मना किया था और पुलिस उस तरफ जब लोगों को बढ़ने के लिए रोक रही थी उस दौरान ही जब लोगों ने पत्थरबाजी करी उसके बाद पुलिस को द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद की स्थितियाँ वो उत्पन्न हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने ये भी बातें कही थी कि जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा फायरिंग तक की गई थी। अब फिलहाल आज को लेकर के वापस से अलर्ट था। परिस्थिति आज की नमाज के बाद की बात की जाए तो स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। नमाज सही ढंग से संपन्न हो गई है। हालांकि अभी कुछ जगहों पर नमाज होना बचा हुआ है, लेकिन नौ महला मस्जिद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है। नौ महला मस्जिद के खादिम इस वक्त हमारे साथ हैं। खादिम साहब,
पिछली हफ्ते की जो नमाज थी, जुमे का दिन था, हमने देखा उस दिन बरेली में क्या कुछ हुआ। आज वापस से जुमे का दिन है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे और क्या विशेष दुआ आज की तारीख में? यहाँ हर जुमे में ही 1800 लोग होते हैं। सारे दुकानदार नमाज़ पढ़ते हैं। आज दुकान बंद होने से 150-200 नमाजी थे और शहर के अमन शांति के लिए दुआ करी गई है। पिछली हफ्ते जो कुछ हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ, जो लोग आए थे वो उनके बुलावे पे आए या कैसे आए, मस्जिद के तो जो नमाजी थे वही थे और नमाजी जा चुके थे यहाँ से। रोड पे ही जो नारेबाजी हो रही थी, बाकी अंदर कुछ नहीं हुआ हमारी मस्जिद में। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस कहना है पुलिस पर फायरिंग भी हुई, तमाम जो लोग नमाज पढ़ के निकले उन लोगों ने ये सब कुछ किया। क्या उसके बाद जो पुलिस का एक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या पुलिस सही कर रही है? नहीं, हमारी मस्जिद पे तो ना फायरिंग हुई है, ना पथराव हुआ है। अब आगे हुआ तो उसका हमें मालूम नहीं है। यहाँ तो सारे शांति से रहा, यहाँ कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, आज जो तमाम लोग जेलों में बंद हैं उनको लेकर के भी क्या कुछ अलग से कोई दुआ करी गई, या यहाँ के एक तरीके से शांति को लेकर के क्या? शांति, एक अमन की दुआ, बीमार की दुआ, जेलों के लिए, ये तो हमेशा होती है, कोई आज नई वो बात नहीं है। और आज पूरी तरीके से सब कुछ शांत है, आप लोग? हाँ, सब शांत है माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सब कुछ शांत है और पिछली बार आमतौर पर दुकानें खुली रहती हैं तो 700-800 लोग, 1000 लोग आते हैं। इस बार दुकानें बंद होने का कारण 150-200 लोग ही आए थे और जो भी लोग बीमार हैं या जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए दुआएं जो हैं वो की गई हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़ बरेली।